अब हम लोग इटली जा रहे हैं और इटली पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट है। आज जो पाकिस्तान से हमारे मेहमान आए उनको हमने पूरे 5 मिनट में पूरे यूरोप की यानी इटली की, फ्रांस की और ना जाने कहाँ कहाँ की सैर कराई। और क्योंकि शॉपिंग बहुत महंगी थी तो हमने उनको सबसे चीप और इकोनॉमिकल जगह से शॉपिंग कराई। मगर खानों की तो खाने बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे कि आप खा सको, क्योंकि कुछ खानों में पोर्क था यानी। यार हुमा ने मेरी आइसक्रीम की चक ली है और देखो इसके अंदर जबरे का खून यहाँ पर लग गया है। यार चक लेती इसके अंदर आपके मसूड़े इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि यहाँ से खून ना निकले। यार आइंदा मैंने इसको भी आइसक्रीम नहीं चिखानी। देखो जो नंगी नंगी चीज़ें कितनी सस्ती मिल रही हैं। ये देखो नंगी नंगी चीज़ें ये सस्ती मिल रही हैं, और जब आपको फुल लेंथ कोई चीज़ चाहिए तो डायरेक्ट ये 2000 की मिल रही है आपको। ये देखो क्या 2000 किधर है 2000, ये देखो पूरी पूरी 2000 की मिल रही है। जो आपने फुल लेंथ कुछ पहनना है अगर तो ये आपको कितने का मिल रहा है, 2000 की कोई प्राइस है यहाँ पर, और ये इतना महंगा आपको मिल रहा है। ये देखो ये इसकी प्राइस है 2000 समथिंग। मतलब साफ़ सुथरे ढके कपड़ों की ये हो गई है अभी प्राइस के महंगी तरीन हो गई हैं। और आप नंगे कॉस्ट्यूम ले लो ये आपको 2000 के मतलब सिर्फ और सिर्फ 290 300 के मिलेंगे। सुबह से हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे बहुत ही पसंदीदा मेहमान आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो उनको हमने यहाँ पे थोड़ा घुमाना फिराना है। क्या उनको घुमाएं, हम खुद घूमे हुए लोग हैं, खुद घूम घूम के घुमेरियाँ खा चुके हैं हम लोग खुद। हमें यहाँ की जगहों का इतना पता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारे पसंदीदा मेहमान हैं तो हमने उनको घुमाना फिराना है। वैसे नहीं घुमाना जैसे हुमा लोगों को घुमा देती है। एनीवेज यहाँ पर हमने एक हॉलीवुड जगह देखी जहाँ पर वो फ्रांस, फिनलैंड, इटली लेकर जाते हैं, और कैसे सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट के ज़रिए। पूरा माहौल आपको इटली का देते हैं, पूरा माहौल आपको फ्रांस का देते हैं, और आप खुश हो जाते हो। वैसे जेसिका को यहाँ पर इटली की वाइब बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जेसिका मैडम का कहना है कि इटली में जो है अलग ही माहौल होता है, यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं। पर यहाँ पे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वैसे ही हुमा को और जेसिका को इटली बहुत पसंद आया। इसके बाद इटली का मैंने नाम लिया तो हुमा को इडली याद आ गया, यानी इडली डोसा। उसको बहुत भूख लगी। हमने कहा खाने यहाँ पे क्या ही देखने को, फ़ायदा तो है नहीं खाने की जगहों पर जाने का, हर चीज़ यहाँ पर हलाल तो है नहीं है। तो बहरहाल फ्रांस भी देखा, सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज भी देखा, और ऐसी सी चीज़ें देखी जो हमें खुद रियल लाइफ में पता ही नहीं है। अब ऐसे भी वीज़ा पता नहीं हमारा लगता है कि नहीं लगता, इसी तरह भी आप ये कुछ जगह देख लो तो क्या ही बात है। रही बात खानों की, तो खाने बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे कि आप खा सको, क्योंकि कुछ खानों में पोर्क था यानी सूअर था, कुछ एलिगेटर चुचुंदर जैसी चीज़ें थी, तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो। जहाँ पे हमने आइसक्रीम खाने की कोशिश की, लेकिन वो सांप के दूध की, एलिगेटर के दूध की और पोर्क यानी सूअर के दूध की आइसक्रीम्स मिल रही थी, तो इसलिए हमने आइसक्रीम्स भी नहीं खाई, लेकिन सिर्फ देखी। सुबह थे तो मुझे जेसिका ने कहा कि वो कुछ पोर्क शॉर्मा खाना चाहती है, तो उसके बाद मुझे हुमा ने कहा कि तुम जेसिका को कंपनी देने के लिए उसका जो है सूर वाला शॉर्मा खाओ, क्योंकि ये सोशल मैनर्स हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये मैनर्स अगर हैं तो तुम्हें सबसे ज़्यादा मैनर्स होने चाहिए। बहरहाल इसके बाद हमने यहाँ पे लेफ़्ट राइट चीज़ें देखी, हर चीज़ यहाँ। एक बात तय है, यहाँ पे लोग जो है ना जो भी चीज़ खा रहे थे श्रप करके खा रहे थे और कह रहे थे यमी, और सबको इतना मज़ा आ रहा था। उनको देख के मुझे कुछ हो रहा था कि यार ये कैसे इतने मज़े से हर चीज़ खा रहे हैं। कुछ चीज़ें तो देखने में भी प्यारी मतलब मज़ेदार नहीं थी, सादा सुथरा सा खाना था, जैसे कि ना रंग था खाने में, बेजान से खाने पड़े थे। वैसे हलाल खाने यूँ ही नहीं मज़ेदार और खूबसूरत दिखते, खूबसूरती भी खाने की कोई चीज़ होती है। जैसे आप बिरयानी देखें कितनी खूबसूरत लगती है, इवन कि दाल चावल इतने साफ़ सुथरे लगते हैं, आप कहीं भी खा लो। लेकिन अल्लाह माफ़ कर दे, इनके खाने अजीब से ऐसे लग रहा था मरी मुखी मछली है, क्या चीज़ है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसके बाद हम मेहमानों को लेकर गए कुछ सस्ती जगहों पर, क्योंकि शॉपिंग बहुत महंगी थी, आसान शॉपिंग नहीं थी, यूरोज़ में थी, डॉलर भी नहीं, यूरोज़ में शॉपिंग थी। इतनी चीप मार्केट में मैं इनको ले गई कि हुमा ने मुझे बहुत बातें बनाई, क्योंकि मैं इनके लंडा बाज़ार में इनको ले आई थी। और इसके बाद यहाँ पे लंडे बाज़ार से भी खाने मिल रहे थे, तो देखी हर चीज़ यहाँ पे अच्छी थी। मगर ये लंडा बाज़ार है और यहाँ पे आपको चीज़ें सेकंड हैंड बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बाहर के मुल्क के लोगों में बहुत सारी कुछ डिजीज़ हैं जो आप कोरोना के बाद, तो मैं कहूँगी लंडा बाज़ार आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये अलग बात है, पाकिस्तान से मेहमान आए थे तो उनको चीज़ें बहुत महंगी लगी, मैं उनको लंडे बाज़ार में ले आई। लेकिन बेहतर ये कोरोना के बाद आपको किसी की कोई यूज़ चीज़ नहीं लेनी चाहिए, इवन कि अपने घर वालों से, जैसे कि अपने आप दोस्तों से शेयर करते हो चीज़ें, वो भी नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता किस शख्स के जिस्म में कौन सा जरासीम और किसने वैक्सीन लगवाई थी किसने नहीं लगवाई, वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या नहीं।
यहाँ पर सस्ता तरीन मेकअप देखकर जैसिका इतनी पागल हो गई कि लाल अनार लिपस्टिक लेके बेचारी के होंठों पे जो है ना ऐसा लगा किसी ने मुक्का मारा है, वो लगाई। हुमा ने उसकी देखा देखी एक काले कलेजी रंग की लिपस्टिक ली और उसके दांत पे सारी की सारी लग गई। ये 39 रुपीज की मिल रही थी और सब दोनों की दोनों लड़कियां पागल हो गई। जब मैंने लगाया तो मेरा होंठ जल गया क्योंकि डेफिनेटली वो एक्सपायर्ड आइटम्स थे। खैर बहरहाल यहाँ पर हम ये चीजें देखने आए, ईद के कार्ड्स, हमने सोचा अभी से हम ले लें सस्ते सस्ते, कभी हमने कल को दूसरी ईद आ रही है उस पे हम किसी को दे देंगे, किसी की बर्थडे पे किसी को कार्ड दे देंगे, कोई कुछ कर देंगे। तो बहरहाल यहाँ पे हम चीजें देख रहे थे कि कोई अलग सी चीज मिल जाए जो किसी ने ना देखी हो और ना किसी ने हाथ लगाई हो। ये जो है बाबा आजम के जमाने के जो है ये डायनासोर मिल रहे थे, चीजें मिल रही थी, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के कार्ड्स हैं। इस तरह के कार्ड्स तो पता नहीं गए जमाने अब तो नजर ही नहीं आते हैं। खैर नजर के आते, पहले भी कभी ऐसे 3D कार्ड्स नहीं थे, बहुत पहले आए थे। एनीवेज इसके बाद हम यहाँ पर आए जहाँ पर आप अपने हाथों से ये चीजें बना सकते हो। इसमें आप मरमिड डाल सकते हो, पर्ल्स डाल सकते हो, क्या क्या ग्लिटर डाल सकते हो। अगर आपका दिल कर रहा है कुछ क्रिएटिविटी करने का तो ये आप कर सकते हो। इनर वी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को प्रॉब्लम है सोचने में समझने में और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना काम करना है। तो ये वो चीजें जो हुमा लेना चाह रही थी, लेकिन इसका इफेक्ट ये होता है कि आपको खुद बनानी चाहिए ये चीजें, क्योंकि हर शख्स ने अपनी पसंद से सैंड या कलरफुल डाली होती है, किसी ने ग्रीन किसी ने ब्लू। बहरहाल खाने की बार बार याद आ रही थी जैसिका को, तो हम फिर से इस बाजार से बाहर आए, हमने ये चीजें देखी। जैसिका ने मुझे बहुत इसरार किया कि तुम कम से कम मछली खा लो, मछली तो हलाल होती है। मैंने कहा यार वो बात तो है, मैं मछली खा लूं, लेकिन मछली जो है सुअर के साथ क्यों पड़ी हुई थी, मेरा ये एतराज है। मछली अगर हलाल भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये कच्चू कुमा के साथ और बाकी ऐसी चीजों के साथ पड़ी थी कि जिसकी वजह से दिल नहीं करता। लोग तो शलप शलप करके इतने मजे से खा रहे थे। चाइनीज बच्चे जो है वो चिंग पोंग चिकी चिकी चू वो भी सब खा रहे थे। और ये बीफ के पावे नहीं थे, ये सुअर के पावे थे, और इतने महंगे थे इतने महंगे थे कि आदमी ने मुझे कहा कि आपको मुफ्त में मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ये कि आपको थोड़े एडवांस में पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार इसके तो मैं मुफ्त में चखूं भी ना बीफ, ये सुअर के पावे। लेकिन इस आदमी के खुद ब खुद मुंह में पानी आ रहा था बीफ बनाते बनाते, इसका तो बस नहीं चला था कच्चे का कच्चा बीफ खा ले, सुअर खा ले। इसके बाद जो खाना अवेलेबल था वो ये था, ये पोर्क का बच्चा। ये पोर्क का बच्चा मिल रहा है, जैसे कि गाय और बछड़े के गोश्त में फर्क होता है वैसे पोर्क के बच्चे में भी फर्क होता है। यहाँ पे लोग पागलों की तरह खा रहे थे और पूरी मेज सजाकर, और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या वजह है कि लोग ऐसे क्यों खा रहे हैं। और ये यहाँ पे बीफ जो है ड्राई किया हुआ, जहाँ तक कि इस आदमी का क्यूट सा हेयर स्टाइल था, लोग इसकी क्यूटनेस की वजह से हर चीज ले रहे थे और ये आदमी बड़ा हंसी खुशी जो है हेयर स्टाइल बना रहा था। बहरहाल यहाँ पर जो है इतने मजे की चीजें मिल रही थी, मुझे तो फीके की लस्सी और वहां की हलवा पूरी याद आ रही थी अंदरून शहर की। ये लोग ऐसे सूप डाल रहे, चीजें डाल रहे। ये यहाँ पर नाखून मिल रहे थे यहाँ पर मछली के, और मछली के नाखून भी और चिकन के नाखून भी मिल रहे थे, और लोग बड़े शौक से सूप पी रहे थे। और मुझे जैसिका ने बताया कि यहाँ पर चिड़िया का घोंसला सबसे ज्यादा महंगा मिलता है, और घोंसले में एक आधा अंडा आपको मिलता है और थोड़ा सा मीठा मीठा सा होता है जब आप खाते हो। मुझे यकीन नहीं आया कि जैसिका मैडम इस तरह का दरिंदापन भी कर सकती है। उसके बाद मुझे कुछ हुआ, मैं परफ्यूम्स की दुकान पर आई, मैंने कहा परफ्यूम सूंघूं मैं, क्योंकि परफ्यूम सूंघने से थोड़ा मुझे राहत मिल सकती है। लेकिन परफ्यूम ऐसे थे मेरा दिल घबरा रहा था। सस्ते सस्ते बैग्स मैंने देखे यहाँ पर मुझे हुमा ने जो है ना अच्छा खासा डरा दिया था कि अब सस्ती चीज कोई नहीं लेनी, सब डंडे की चीज है, कोरोना वाली जरासीम है। मैंने कहा यार कौन सा मैं वैसे कुछ खरीद रही हूँ अपने लिए, इसी के गिफ्ट के लिए हुमा को मैंने गिफ्ट कर देनी है चीजें। यहाँ से मैं एक महंगा शॉपिंग बैग पकड़ूंगी किसी मॉल से, और यहाँ से मैं हुमा के लिए सस्ता तरीन जो हूँ कोई पेंट ले लूंगी, कोई सस्ता सा परफ्यूम ले लूंगी, और हुमा से कहूंगी तुम्हारे लिए सच्चा अच्छा सा गिफ्ट लाई हूँ। होगा लंडे का ही गिफ्ट। हुमा के लिए चीजें देखकर हुमा मैडम को मालूम ही नहीं है। मैंने एक जुगाड़ लगाई है, खाने में जब आपकी लज्जत ना हो, चुपके से ये इतनी ज़्यादा मैं क्यूब्स ले आई हूँ, इसमें 4 क्यूब्स हैं चिकन क्यूब्स। ये हो गई ये हो गई। अब बिरयानी में भी मैं ये डालूंगी, पुलाव में भी मैं ये डालूंगी, सालन में भी ये डालूंगी, चिकन कढ़ाई में भी ये डालूंगी, क्योंकि पापा कहते हैं कि बेटा आपके खाने में लज्जत नहीं है, आप कुकिंग की क्लासेस ले लो ऑनलाइन। अब मैंने इतनी यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस देखी, इतनी यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास देखी हैं, सब चिकन कढ़ाई बनाना सिखाते हैं, लेकिन ये बताते नहीं कि आपने जो है चिकन के मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आप डूज एंड डोंट्स बताओ कि आपने क्या करना है, आपका चिकन ज़्यादा गले ना, क्या करना है चिकन ज़्यादा पके ना। ये चीज़ें छोटी मोटी कोई नहीं बताता। हर कोई बताता है ये मसाला डाल लो, ये सब चीज़ें डाल लो, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें ये कोई नहीं बताता। मुझे अगर इतनी अच्छी कुकिंग आती तो मैं सब लोगों को बताती आपने क्या करना है कि आपकी कुकिंग बेहतर से बेहतर हो। क्योंकि देखें चिकन कढ़ाई हर कोई बना लेता है, ठीक है, ऐसा कोई शख्स नहीं जिसको चिकन कढ़ाई ना बनाने आती हो। बिरयानी दुनिया का हर शख्स बना लेता है, हर पाकिस्तानी औरत बिरयानी बना लेती है जिसको आती है बनाने, लेकिन आपकी बिरयानी लोगों की बिरयानी से कैसे मुनफरिद हो ये कोई नहीं बताता। यार रात का टाइम है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे कहाँ से आवाज़ आई है इतनी कोई अजीबो गरीब किस्म की।
कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई रहता नहीं है लेफ्ट वाले घर में। मैं अपना डर उतार के सोऊंगी, मैं यूँ नहीं सो सकती, क्योंकि अगर मैं डरती रहूँगी तो मैं सो नहीं सकती। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हुमा भी नहीं अभी घर पे यार, वो गई हुई है यहाँ पे अपनी दादी को मिलने, मैं ही आज घर पे अकेली हूँ। पर मैं अपना शक दूर करके रहूँगी, मैं नहीं यूँ सो सकती यार, इतनी मुझे नींद आ रही है, अल्लाह की पनाह। एक हल है, मैं जायनमाज़ पढ़ के ना, ये जायनमाज़ लेकर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कम से कम थोड़ा खौफ दूर हो जाएगा मेरा।